आपका परिचय, आपका शुभ नाम। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आप उच्च स्तर पे आके जो आप मुद्दा बना के कोई भी हो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं सिद्धार्थ यादव गोरखपुर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फार्मेसी का छात्र हूँ, प्रथम वर्ष का। डी फार्मा क्या-क्या समझता है? जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डी फार्मा में मैं 72,284 रुपये फ़ीस दे चुका हूँ और मैं मध्यम वर्ग के लोगों से आता हूँ, तो आखिर हम लोगों के जो अभिभावक हैं किसी तरह पैसे इकट्ठे करके हम लोगों को फ़ीस दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे वो दशा ये है कि देखने के लायक नहीं है, बैठने की उच्चतम व्यवस्था नहीं है। केवल 66 सीट है, जिसमें 30 पिछड़ी वर्ग की सीट हैं, जिसमें 30 आपके ईडब्ल्यूएस एच-हेड ईडब्ल्यूएस हैं, 30 आपके जनरल हैं। तो ये बताइए आखिर यहाँ पे कोई लैब की व्यवस्था भी नहीं है। लैब समस्या नहीं है, लेकिन सरकार तो 42-45 हज़ार फीस शुल्क लेती है। अच्छा, जैसे कि ये मैं मानता हूँ कि भले से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में इनकी क्लासें चल रही हैं, लेकिन एक तरह से सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। कुलपति मैम आई थी एक दिन इंक्वायरी के लिए, एक बार आई, फिर उसके बाद ये बोला गया कि 1 डेढ़ महीने में लैब की व्यवस्था हो जाएँगी, लेकिन हम लोगों के क्लास 3 महीने हो गए चलते, अभी तक बस हम लोगों को ग्रुप बना के प्रैक्टिकल फाइल लिखवा दिया जा रहा है भेज के, अभी तक कोई लैब की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम लोग प्रथम वर्ष के छात्र हैं, ऐसे निकल जाएगा हम लोगों का समय। हम लोग का 72,284 रुपया फ़ीस दिया गया, क्या कहाँ से भरेंगे हम लोग? कहाँ दिखाएँगे? घर वालों को क्या बताएँगे हम लोग? यानी कि विश्वविद्यालय में डी फार्मा के फैकल्टी में कोई व्यवस्था नहीं, अभी तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। 66 सीट है, फिर भी कुर्सी कम पड़ जा रही है बैठने के लिए। अच्छा, कोई सीटिंग की व्यवस्था नहीं? नहीं, अभी तो लैब की व्यवस्था कहाँ से होगी? विश्वविद्यालय का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो नाम है, ये बस दिखावे का नाम है और यहाँ अंदर घुसने के बाद जो स्थिति है, देखने के लायक नहीं है। मैं अपने विभाग की स्थिति बता सकता हूँ, अन्य विभाग की स्थिति तो नहीं बता सकता, मैं एक छात्र हूँ। आपके विभाग के प्रोफेसर कौन है इस समय? मेरे विभाग के प्रोफेसर इस टाइम जो हैं डायरेक्टर साहब निगम जी हैं। क्या और नाम है निगम जी का पूरा? अभय निगम। क्या क्लासेस समय पे चलती हैं? क्लासेस तो समय से चलती हैं, लेकिन जो ये प्रैक्टिकल का समय होता है तो बस ये बोला जाता है कि ग्रुप में आपके व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। हम लोग ये बोले एक दिन कि लैब की व्यवस्था कब तक होगी सर जी? तो सर जी का ये बयान आया कि बस 1 से डेढ़ महीने में। तो ये बोला गया कि कुलपति मैम आएँगी इंक्वायरी के लिए, बहुत जल्दी आप लोगों को लैब की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो कुलपति मैम भी आई थी, हमको लग रहा है कि 2 महीना हो गया लगभग, अभी तक लैब में कुछ आया ही नहीं। क्या लैब की व्यवस्था हो पाएँगी आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि हो पाएँगी, आखिर हम लोगों का 4 महीना निकल गया। तो ऐसे कैसे व्यवस्था हम कैसे बता दें? अभी बनने में टाइम लगेगा। क्या आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल किस आधार पर होगा? प्रैक्टिकल बस इसी आधार पर ग्रुप में भेज के। व्हाट्सएप के नाम जो नंबर आप उसका दे किस में लाकर भेजेंगे? आगे तो किधर आप समझा देंगे? बस अब यही होगा कि मुझे तो यही लग रहा है कि प्रैक्टिकल में भेज के लिखवा दिया जा रहा है। असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, हम लोग लिख लिए हैं। 10-10 प्रैक्टिकल हो गया। ये बताइए अब कितने 6 महीने का टाइम है, 4-5 महीना निकल गया, हम लोग का वार्षिक पेपर होगा। 6 महीने में हम लोग अब 10 एक्सपेरिमेंट कैसे ये लोग करवाएँगे? हम लोग कैसे करके दिखाएँगे? क्या आपके विभाग में जो झोल चल रहा है, जी। जिसकी शिकायत आप लोगों ने की? जी, हम लोग तो कहें ही। मैं नहीं, मेरे साथी भी थे, 4-5 छात्र जो थे हमारे क्लास के। किससे किए शिकायत? हम लोग जाके प्रोफेसर से किए। तो क्या उसकी व्यवस्था हो पाई? क्या प्रोफेसर आपके योगदान किए? प्रोफेसर जी का कहना ये है कि कह रहे हैं कि बहुत जल्द 1 से डेढ़ महीने में व्यवस्था होगी। ये बोला गया कि कुलपति मैम आएँगी, जगह देखा जाएगा, लैब का रूम देखा जाएगा, व्यवस्था बहुत जल्द किया जाएगा। मैदान आपको विश्वविद्यालय में क्या आप संतुष्ट आप हैं? जी, एकदम नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। क्या खेल वहाँ तो खेलने जाने के बाद ये कंडीशन आ जाती है कि भगाया जाता है। आपके जो व्यवस्थाएं नहीं कर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे कि सब कुछ फंड पास हो जा रहा है, लेकिन घोटाला हो जा रहा है। लोगों का कहना ये है कि मैं भी कहीं न कहीं से पता चला है कि 60 लाख रुपया लैब के लिए हम लोगों के लिए आ चुका है। लैब का पैसा आ चुका है, लेकिन लैब का भी व्यवस्था जैसे सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि आप जान भी सकते हैं कि फार्मेसी का स्टूडेंट अगर जब तक लैब नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो फार्मेसी की जब पूरी व्यवस्थाएं नहीं तो चल कैसे रहा? अब गोरखपुर विश्वविद्यालय तानाशाही यही तो फैला रही है, यही तो देखने को मिल रहा है।